हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 4th। ओके, चैप्टर 19 और चैप्टर का नाम है अब्दुल इन द गार्डन। ओके, तो हम इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द स्टिक विच वाज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजली, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रासेस, वाई। जो स्टिक था वह बेसिकली ज़मीन में फंस गया था। ओके, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसको बाहर निकालने में, यानी स्मॉल ग्रासेस से। ऐसा क्यों हो रहा था? तो आंसर है द रूट्स ऑफ द ग्रास वर फॉर्मली होल्डिंग द ग्रास विथ सोल्स। ठीक है, जो वह ग्रास थी, घास थी, वह मिट्टी को जकड़े हुए थे। ओके, बट वेयर इज द स्टिक हैज़ नो रूट्स एंड हेंस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट स्मॉल ग्रासेस। ओके, जो स्टिक था उसके पास क्या थी? रूट्स नहीं थे, लेकिन जो ग्रास है बेसिकली उनके पास रूट्स होती हैं, इसलिए जो स्टिक था वो इजीली निकल जाएगा, लेकिन जो ग्रास थी उसको बाहर निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या हर एक पौधे के पास अपना जड़ होता है? आंसर है यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। हाँ, हर एक पेड़ के पास या पौधे के पास अपना जड़ होता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्री अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दिस आर। ओके, आपको क्या करने हैं? अपने एरिया में पेड़ या पौधे को देखने हैं और उससे पता लगाना है कि जो उनकी जड़ है वह कहाँ तक फैली हुई है। ओके, तो आंसर है द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर 2 इंचेस टू 10 इंचेस डीप। ओके, जो पौधे के जड़ होते हैं कम से कम वे कितने इंच डीप होते हैं, कितने इंच नीचे होते हैं ज़मीन में? 2 इंच से लगाकर 10 इंच तक। ओके, while the roots of a tree are 5 feet to 10 feet deep। ओके, और जो पेड़ होते हैं, जो उनकी जड़ होती है वह बेसिकली 5 फीट से 10 फीट की गहराई तक ज़मीन में गई होती है। ओके, आल्सो रूट्स ऑफ सम ट्रीज गो एज डीप एज 50 फीट इनटू द अर्थ। ओके, और ऐसे भी पेड़ धरती पर मौजूद हैं जो कि लगभग 50 फीट नीचे गहराई ज़मीन में तक उनकी जड़ें पहुंची हुई है या गई हुई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर 3 days अब्दुल सा दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ पी प्लांट्स हैड ट्राइड, गेस विच पार्ट वुड हैव ट्राइड ऑफ, वाई। यानी 3 दिन के बाद जो अब्दुल था वह अपने गार्डन में बेसिकली क्या देखता है? एक पी प्लांट्स होता है, ठीक है, और उसकी जो पौधे होती हैं वो सूख गई होती हैं। तो आपको गेस करना है कि उस पौधे में कौन सी पार्ट सूख गई थी। आंसर है द लीव्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द पी प्लांट्स वुड हैव ड्राइड अप। ओके, जो मटर की पौधा था बेसिकली, जो उसके पत्ती थी टूट गई थी पत्तियां, तो वो क्या हो गई थी? वो बेसिकली सूख गई थी। ओके, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लांट्स डिड नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल्स। जो भी पार्ट होते हैं पौधे के वो टूट जाते हैं, तो वो उनको मिट्टियों से मिनरल्स और वाटर नहीं मिलते हैं, इसलिए वो सूख जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पिट द स्ट्रॉन्ग विंड? ओके, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो नीम की पेड़ होती है वह कितनी भी आंधी आती है वह या हवा चलती है वह नीचे नहीं गिरती है? ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है द रूट्स ऑफ द नीम ट्री आर बिग, स्ट्रॉन्ग एंड डीप विथ anchors of tree strongly, hence this reason why neem tree did not fall in a speed of the strong wind। ओके, यानी जो नीम की रूट्स होती है, जड़ होती है नीम की पेड़ की, वो काफ़ी डीपली गई होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी वीक होती है। ओके,
इसलिए वह यही रीज़न है कि कितनी भी तेज़ हवा चले या आंधी चले वो पेड़ नहीं गिरती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, on putting water in the soils where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again, how? ओके, यानी जब भी हम किसी भी पौधे में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ओके, तो वो प्लांट्स क्या होता है, वो उस मिट्टी में पानी डालते हैं, ठीक है। जब भी उस पेड़ से जो पत्तियां होती हैं, ड्रॉपिंग लिप्स, जो पत्तियां गिर जाती हैं और उनके जगह दूसरी पत्तियां निकल आती हैं, ऐसा क्यों होता है? आंसर, द वाटर फ्रॉम द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स एंड अदर पार्ट ऑफ द रूट्स। जो वाटर्स होते हैं, जब हम कभी भी प्लांट्स के नीचे जो ज़मीन होता है वहाँ पर पानी को डालते हैं तो वहाँ से मिनरल्स और वाटर्स क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है पेड़ के या पौधे के लिप्स तक, यानी पत्तियों तक। ओके, इसलिए जो ड्रॉप होते हैं उनके पौधे या जो ड्रॉप होती हैं उनकी पत्तियां फिर से वहाँ पर नया पत्तियां आ जाती हैं और काफ़ी फ्रेश और हरे निकलते हैं पत्तियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? क्या आप सोचते हैं कि जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं उनको पानी ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है? तो आंसर है यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर। हाँ, जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको पानी काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम उनको पानी समय पर नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? ओके, यानी कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमें रेगुलर उनको पानी देना पड़ता है? आंसर है फ्लावरिंग प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग। जो फ्लावर होते हैं, जिन पौधे में ज़्यादा फ्लावर फूल होते हैं उनको क्या देना पड़ता है, हमें पानी देना पड़ता है रेगुलरली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ नो बडी गिव वाटर टू दिस प्लांट्स? अगर क्या होगा जो कोई भी इन पौधों को पानी ना दे? तो आंसर है दिस प्लांट्स वुड डाई इफ़ नो बडी गिव वाटर टू देम, यानी जो पौधे हैं वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे। ओके, अगर उनको कोई भी पानी नहीं देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, अब्दुल रियलाइज्ड दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री, वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? यानी अब्दुल सोचता है कि अगर मैं नीम के पेड़ को पानी नहीं देता हूँ तो वह पानी कहाँ से पाएगा? ही थॉट, वो सोचा, विच ऑफ द प्लांट्स यू डू नॉट नीड वाटरिंग, यानी कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। वेयर डू दे गेट वाटर फ्राम, मेक टू सजेस्ट, आखिर में जब वो पानी नहीं दिया जाता तो वो उनको पानी कहाँ से मिलता है और वे हरे क्यों रहते हैं हमेशा? आंसर है दिस इज़ बिकॉज द रूट्स ऑफ द नीम ट्री गो डीप इनटू द सोइल एंड स्टक वाटर फ्रॉम द सोइल्स। ओके, जो नीम की पेड़ होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वो काफ़ी नीचे तक गई होती हैं और उनकी जड़ जो होती है काफ़ी नीचे ज़मीन में गई होती हैं और ज़मीन के कारण वो सॉइल से ही अपने पानी की पूर्ति करते हैं। ओके, जैसे कि बिग ट्री लाइक मैंगो ट्री, बनियान ट्री डू नॉट रिक्वायर अस टू द वाटर देम। ओके, यानी इन सारे पेड़ों को डेली पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं, वे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ग्रो कर देंगे, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे गई होती हैं। ओके, इनके थ्रू उनको पानी मिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वाज ए रूट, व्हाई डिड ही थिंक सो? ओके, यानी अब्दुल सोचता है, आश्चर्य हो गया है कि रेडिश क्या होता है, एक तरह का वो जड़ है। व्हाई डिड ही थिंक सो, इस तरह क्यों सोच रहा है? आंसर है अब्दुल वाज राइट टू हैव वंडर्ड दैट द रेडिश वाज ए रूट। ओके, यानी जो अब्दुल है वो वंडर्ड होता है, आश्चर्य हो जाता है कि जो रेडिश है उनके पास भी रूट होते हैं। द स्मॉल रूट्स ऑन द रेडिश एंड द फैक्ट दैट रेडिश ग्रो अंडर द ग्राउंड मस्ट हैव मेड अब्दुल थिंक्स दैट इज अ रूट। ओके, यानी जो रेडिश होता है बेसिकली क्या होता है, वो पेड़ के यानी ज़मीन के नीचे उगता है, तो अब्दुल सोचता है कि वो शायद रूट है, हम लोग रूट को क्यों खाते हैं। ओके, यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर रूट्स। आपको इन सारे पिक्चर को देखने हैं, ऐसे कौन कौन से वेजिटेबल हैं जो कि रूट से हैं। ओके, यानी जो जड़ हैं। पहला है आंसर रेडिश यानी मूली। ठीक है, आंसर देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सब्जी जो रूट्स हैं। कैरेट है, ठीक है, रेडिश है, बीट रूट है, ओके,
रूट कैबेज है, इन सारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं वे रूट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स टू गोइंग। ओके, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स काफ़ी नीचे जाते हैं? तो आंसर है द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वुड गोइंग टू अप द एटलीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप। जो प्लांट्स के रूट होते हैं बेसिकली 10 इंच से 20 इंच नीचे तक जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू दिस रूट्स गेट वाटर। ये जो जड़ें होती हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? तो आंसर है द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वाल। ठीक है, वे कहाँ से पाते हैं पानी? जो मॉइस्चर होता है वाल में, वहाँ से वह पानी पाते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़। ओके, यहाँ पर 3 आंसर है, 3 क्वेश्चन है। हाउ बिग विल दिस प्लांट्स ग्रो, मतलब ये प्लांट्स कितने बड़े हो सकते हैं? द प्लांट्स कैन ग्रो अप कंसिडरेबली बिग। ठीक है, वो प्लांट्स क्या हो सकते हैं? काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन टू द वॉल, यानी उस दीवार को क्या हो सकता है? आंसर द वॉल विल क्रैक एंड फाइनली ब्रेक इफ द प्लांट्स इज नॉट रिमूव। अगर उस प्लांट्स को ना निकाला जाए यहाँ से, जो यहाँ पर जो पीपल का पौधा है, तो जब ये बड़ा होगा तो क्या कर सकता है? उस वॉल को क्रैक कर देगा, तोड़ देगा। ओके, 5वां क्वेश्चन है कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट्स इन द पिक्चर। क्या उस प्लांट्स के नाम बता सकते हैं जो वहाँ पे दिखा रहे थे? द नेम ऑफ प्लांट्स इज द पीपल प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं? पीपल प्लांट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हैव यू एवर सीन ए प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम ए क्रैक इन वॉल। क्या आपने कभी देखा कि ऐसे भी दीवार में पौधे होते हैं जो कि तोड़ देते हैं, मतलब तोड़े हुए होते हैं उस दीवार को? तो आंसर है यस, आई हैव सीन ए प्लांट्स दैट ग्रो ओवर द वॉल ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, हाँ, मैंने ऐसे प्लांट्स को देखे हैं जो कि मेरे जो ग्रैंड मदर हैं उनके घर में क्या हुआ है? वो लगा हुआ है प्लांट्स वैसे। ठीक है, 7th, वेयर वॉज इट, वो कहाँ रहता है? दैट वॉज ए बैक वॉल ऑफ हर हाउस। वो कहाँ है? वह मेरे दीवार के पीछे या मेरे घर के दीवार के पीछे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट। क्या आपके पास कोई क्वेश्चन उठता है जब आप उस तरह के पेड़ को देखते हैं? तो आंसर है यस, आई हैड वन क्वेश्चन इन माय माइंड व्हेन आई सॉ इट। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन उठा था जब मैं उस पेड़ को देखा था। 9 है व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन क्या था? आस्क योर एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर्स। ठीक है, आपको अपने बड़े से पूछने हैं और आंसर को फाइंड करना है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट्स यू सा, यानी आप जिस तरह के भी प्लांट्स उस वहाँ पर देखे होंगे आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है और बताना है। तो आंसर है द क्वेश्चन दैट हैड माई माइंड वाज द फ्रॉम वेयर द सीड्स ऑफ द प्लांट्स कम ऑन द वॉल। यानी मेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो वो पेड़ लगे होते हैं दीवार में, एक्चुअली उनका बीज कहाँ से आता है, आखिर में कैसे वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर किस तरह से पौधे उग जाता है आखिर में दीवार में। ठीक है, द आंसर आई गॉट फ्रॉम द एल्डर्स वाज द सीड ऑफ दैट एवरी प्लांट्स वाज कैरिड बाय अ बर्ड टू द वॉल। ठीक है, वह जो बीज होते हैं कौन लाता है? वह चिड़िया लाती हैं जो कि उसमें रख देती हैं, दीवार में रख देती हैं और वहाँ पर पेड़ बनना शुरू हो जाता है। द नेम ऑफ द प्लांट्स आई सा वाज अ बनियान प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स मैंने देखा था? बनियान प्लांट्स, मतलब बरगद का पेड़ देखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है वुड समवन हैव अनरूटेड सच ए बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। क्या आपने कभी बिना जड़ के पौधे को देखा है? वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, क्या वो मतलब वो गिर जाता होगा ना, मतलब बिना जड़ के पौधे? तो आंसर है स्ट्रॉन्ग विंड्स नेचुरल डिजास्टर कुड हैव अनरूटेड द ट्री। ओके, यानी जब भी ज़्यादा हवा चलती है तो कितनी भी अच्छा पेड़ हो या जिसकी रूट्स जो होती है कमज़ोर होती है, तो वो विंड क्या करते हैं? उसको उखाड़ फेंक देती है और नीचे गिरा देती है उस पेड़ को। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, यानी वो पेड़ कितने साल पुरानी होगी? तो आंसर है दिस ट्री वुड बी नो लेस देन 50 ईयर्स, वो कम से कम 50 साल की होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर अब्दुल अनस सीइंग ए ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड्स। ओके, यानी अब्दुल एक पेड़ देखता है जहाँ पर सीमेंटेड ग्राउंड होता है, वहाँ पे एक पेड़ रहता है। ठीक है, थॉट दैट हाउ इट विल गेट रेन वाटर। ठीक है, और वो सोचता है कि आखिर में वो पौधा कहाँ से पानी पाता होगा। तो आंसर है दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू द रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल्स। वो पौधा यानी वो रूट्स कहाँ से पानी पाता है? बेसिकली वह जो उसकी जड़ होती है, उसकी जड़ नीचे गई होती है ज़मीन में, उसके थ्रू वो पानी पाता है। ओके, देन आफ्टर लेट अस टॉक विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया। आपके एरिया में कौन सा सबसे पुराना पेड़ है उसके बारे में बताना। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्री आर।
यानी आपको अपने बड़े से पूछना है कि वो बेसिकली जो पेड़ है वो कितने साल पुराना है। तो आंसर है देयर आर अ ह्यूज बनियान ट्री एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड इन द नेटिव विलेज, पीपल से इट्स मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यानी मेरे एरिया में क्या है, एक बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है जो 150 साल पुराना है, 150 साल पुराना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनिमल्स हु लिव ऑन द ट्री। ओके, यानी आपको उस तरह के एनिमल्स के नाम बताना है जो कि पेड़ पर रहते हैं। तो आंसर है मंकी, स्क्वाल, स्पैरो एंड स्क्रोल लिव ऑन द ट्री। जो मंकी होते हैं, स्क्वाल होते हैं, स्पैरो होते हैं, कौवा होते हैं, वो सब पेड़ पर रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ को देखा जो काफ़ी बड़े हों और नीचे गिरा हुआ? व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट? आंसर, जब आपने उस गिरे हुए पेड़ को देखा तो आपने क्या सोचा मन में? तो आंसर है आई हैव सीन अ बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन एट द बैंक ऑफ द रिवर बिकॉज ऑफ अ फ्लड। आई वाज जस्ट अमेज्ड टू सी दैट ह्यूज थिक एंड रूट्स ऑफ दैट ट्री। ठीक है, मैंने एक गिरे हुए पेड़ को देखा जो कि उसके रूट्स जो थे टूट गए थे, वहाँ पर गिरकर पड़ा हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्लड आ गए थे, मतलब ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। अनयूजुअल रूट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, हैव स्वंग फ्रॉम ए बनियान ट्री। या क्या आपने कभी बनियान ट्री पर झूला है? तो आंसर यस, आई हैव ऑलवेज स्विंग फ्रॉम बनियान ट्री विद माय फ्रेंड्स व्हेनेवर आई विजिट माय विलेज। जब भी मैं अपने गांव जाता हूं तो बनियान ट्री पर मैं क्या करता हूं, झूला झूलता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट डिड यू होल्ड एट टू स्विंग्स, यानी आप क्या पकड़कर झूलते हैं? तो आंसर है आई होल्ड द रोप लाइक थिक स्ट्रक्चर्स विच हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री। ठीक है, एक तरह का रस्सी नुमा होता है जो कि पेड़ से लटके हुए होते हैं। ठीक है, आप बनियान ट्री में ज़्यादा देख सकते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ ए रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। क्या आपने इस तरह के रूट्स देखे हैं जो कि उनके ब्रांच से निकल रहे हैं? तो आंसर यस, आई हैव बनियान ट्री इन माई नियर माई हाउस एंड दैट वन इन माई विलेज हैज़ सर्वल लॉन्ग रूट लाइक ए स्ट्रक्चर गोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। ठीक है, हमने बनियान ट्री में एक देखा है, ठीक है, जहाँ पर वह ब्रांचेस से उनके जड़ निकल रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड यू ऑब्जर्व द सीडिंग कम आउट ऑफ द सीड्स। ओके, जब कोई भी हम पौधा को बोते हैं या लगाते हैं ज़मीन के नीचे, ठीक है, तो आपने उससे जो बीज निकलता है क्या आपने देखा है उसको? यस, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट सीडिंग कम आउट ऑफ द सीड्स। ओके, हाँ, मैंने उस तरह के पौधे को देखा जब भी उसके सीड्स जो थे बाहर आते थे। आंसर है ड्रा द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग, इट्स लुक लाइक ऑन द 4th एंड 8th डे। ओके, यानी आपको उस तरह के बीज के पिक्चर बनाना है जो कि 4 से 8 दिन हो गए हों उसको ज़मीन में लगाए हों, जैसे कि 4 डेज़ 8 डेज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह के पौधे हैं, इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर राइट इन योर नोट्स, व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर सोकिंग्स कंपेयर विद द ड्राई सीड्स एंड राइट। ओके, यानी आप जब भी बीज को बोना रहता है तो बेसिकली क्या करते हैं, आप उसको पानी में भिगोते हैं, यानी भिगोया हुआ बीज और सूखा हुआ बीज में क्या डिफरेंस होता है? आंसर है ऑब्जर्व दैट द सीड्स आफ्टर सोकिंग गेट सोलेड एंड स्प्राउटेड आफ्टर 2 days व्हाइल द ड्राई सीड्स डिड नॉट गेट सोलो और स्प्राउट। ठीक है, जब मैं किसी भी बीज को हम क्या करते हैं, उसको पानी में भिगो देते हैं, कम से कम 2 से 3 दिन के बाद उसमें छोटा सा कुछ ब्रांचेस नुमा या कुछ प्लांट्स नुमा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बट जब वो सूखा रहता है तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक्स वुड हैपन इफ द कॉटन वूल्स हैड बीन लेफ्ट ड्राई। ओके, यानी क्या हो सकता है जब कॉटन वूल हो, ठीक है, उसको सूखा ही छोड़ दिया जाए? तो आंसर, इफ द कॉटन वूल हैव बीन लेफ्ट ड्राई दैट सीड्स विल नॉट स्प्राउट। ठीक है, अगर कॉटन वूल के वूल में हम रख के क्या कर रहे हैं, उस पौधे को क्या कर रहे हैं, उस बीज को लगा रहे हैं कहीं पे, अगर वो भीगा हुआ नहीं तो जो उसमें से जो स्प्राउट आते हैं वो बाहर नहीं आएंगे बीज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इन विच डायरेक्शंस डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम, यानी जो उनकी तना होती है या उनकी रूट्स होती हैं किस डायरेक्शन में होती हैं? आंसर है द रूट्स ग्रो इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एंड द स्टेम ग्रो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जो रूट्स होती हैं डाउनवर्ड जाती हैं, ज़मीन की तरफ जाती हैं, और जो स्टेम होती है उनकी तना होती है वो ऊपर की तरफ जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, हाउ बिग डिड द प्लांट्स ग्रो इन द कॉटन वूल्स, यानी जब आप कॉटन वूल्स में किसी भी बीज को रख कर ज़मीन के अंदर डालते हैं तो बेसिकली कितना बड़ा उसमें से निकलता है? तो आंसर है द प्लांट्स ग्रो अप टू द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर तक उस वूल में रहते हुए वह पौधा बढ़ जाता है। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम द ऑल सीड्स, क्या जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो भी सीड्स से बाहर आते हैं? तो आंसर यस,
स्मॉल प्लांट्स डिड कम आउट फ्रॉम द ऑल सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पौधे जरूर आते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट्स, ठीक है, यानी उस रूट्स के क्या क्या कलर होते हैं। द कलर ऑफ द रूट्स इज़ द ऑफ वाइट, यानी वाइट होता है, ठीक है। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स, क्या आपने किसी कोई हेयर उस रूट्स पर देखा है? तो आंसर है यस, आई हैव नोटिस द हेयर ऑन द रूट्स आफ्टर 8 days। 8 दिन के बाद उस बीज में से छोटे छोटे हेयर नुमा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, ट्राई एंड पुल आउट द टाइटल प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल्स, वेयर यू एबल टू पुल इट आउट, वाई। तो आंसर यस, आई वॉज एबल टू पुल आउट द बट विच मच एफर्ट एज द रूट मेड ग्रिप विद द कॉटन वूल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल्स, यानी क्या आपने देखा जब भी जो भी कॉटन वूल से बीज निकलता है, तो डिड यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल्स एंड द सेम वे आल्सो लुक एट द प्लांट्स ग्रो बाय योर फ्रेंड्स। तो आंसर यस, आई डिड सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल्स, ठीक है। यस, आई थिंक रूट्स होल्ड द सॉइल्स इन द सेम मैनर्स, ठीक है। मतलब क्या किया जाता है, जब भी हम कोई बीज को क्या करते हैं किसी कॉटन वूल में हम बांध कर रख देते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो क्या होता है कॉटन वूल को भी क्या कर लेता है, वो जकड़ लेता है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस भी होते हुए जब हम ज़मीन में डायरेक्टली उसको रखते हैं बीज को, और वो जड़ जो होती है नीचे की तरफ सॉइल में या मिट्टी में जाती होगी, ओके। यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक्स विच ऑफ दिस थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ना ग्रो, ओके। यानी आप क्या सोचते हैं, जो क्या क्या ऐसे लिस्ट हैं जो रूपाली और आरिफ के द्वारा लिस्टेड किया गया है। तो आंसर है ऑल द थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली विल ग्रो, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो, योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ थिंग्स एरिया इन द आरिफ एंड रूपाली's लिस्ट आंसर, ओके। इसमें बोल रहा है वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट, अपना लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं कि जो कि रूपाली और आरिफ के जैसा हो, जैसे कि कैट्स, डॉग, रैट्स, प्लांट्स, लिजार्ड, हेयर्स, नेल एटसेट्रा ऑल ग्रो, ओके। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रो होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थिंक अबाउट योर सेल्फ इन व्हाट वे यू हैव टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, हैव यू ग्रो इन एनी वे। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोचना है कि क्या मतलब इन व्हाट वे यू हैव चेंज ओवर द पीरियड टाइम, ठीक है। आप कुछ टाइम के बाद आपका क्या चेंज होता है, ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं। हैव यू ग्रो इन एनी वे, क्या आप किसी तरह से ग्रो होते हैं। तो आंसर यस, आई हैव ग्रोन बिगर, मैं बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी हैज़ योर हाइट इंक्रीज्ड, हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रो इन द लास्ट 1 year, यानी ये पूछ रहा है कि आपका जो हाइट है वो कितने इंच या कितना ज़्यादा बढ़ा है पिछले एक साल में। तो आंसर यस, माई हाइट हैज़ इंक्रीज बाई 10 सेंटीमीटर लास्ट ईयर, ठीक है। मेरी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो गई पिछले एक साल से। व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सम पीपल्स कट इन रेगुलरली कीप आंसर, ठीक है। तो आवर हेयर कीप्स ग्रोइंग रेगुलरली, ठीक है। हमारी जो बाल होती है, ठीक है, हेयर्स होती हैं वो रेगुलरली क्या होती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।